दोस्तों, आज हम विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना सिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो आज 6, 7, 8, 9, 10 वाले बच्चों के लिए है और ये वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी के लिए बेटा समीकरण बनाना आना चाहिए। जो बच्चा 6, 7, 8, 9, 10 में नहीं पढ़ता वो इस वीडियो को छोड़कर जा सकता है। वो बच्चा अपना समय खराब ना करे। सबसे पहले बेटा बात करेंगे समीकरण की। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2x माइनस के 3y बराबर 13 और यहाँ लिखा हुआ 7x माइनस के 2y बराबर 20। तो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, यह होता हमारा समीकरण नंबर 1 और यह होता समीकरण नंबर 2। मैं बेटा एक ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं, अगर आपने ये जो प्रश्न हल कर लिया तो विलोपन विधि में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो बेटा ध्यान से समझना कि हम विलोपन विधि में समीकरणों को बराबर करना होता है हमें। अगर आपने समीकरण को बराबर कर लिया, समझो सवाल आपके समझ में आ गया 100%। कैसे? अब यहां हम देखेंगे क्या समीकरण में x और y के मान, x और y के मान है ना, और समीकरण 2 में x और y के मान क्या बराबर हैं? मैं कहना चाह रहा हूं क्या समीकरण 1 में और समीकरण नंबर 2 में क्या x के मान बराबर हैं? नहीं है बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 7x है। इसी प्रकार ना ही y के मान बराबर। हमें बेटा किसी एक का मान बराबर करना होता है। तो हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे? हम अगर समीकरण नंबर 1 में 2 की गुणा कर दें तो यहां हो जाएगा 2 तिया 6। यहां तो होगा ही। समझो मैं y का मान बराबर कर रहा हूं। इसी प्रकार अगर मैं 3 की गुणा इधर कर दूं, अगर मैं 3 की गुणा इधर कर दूं तो देखो यहां भी हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6। तो 2 तिया 6 और 3 दूनी 6 दोनों समीकरण बराबर होंगे नहीं होंगे? होंगे ना। वीडियो को पूरा देखना, स्किप करके मत जाना, ठीक है। वेरी वेरी बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। देखो तो हम यहां पर लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में, ध्यान से समझना बेटा, समीकरण 1 में करेंगे हम किसकी? 2 की गुणा। 2 की गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 3 की गुणा करने पर। समझ लो आप इसको, समझ मतलब इस प्रश्न को समझ लो। आप कोई भी प्रश्न हो, सभी प्रश्नों को हल करना सीखोगे आज इस वीडियो में, गारंटी के साथ और दावे के साथ। देखो हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 1 में 2 की गुणा करनी है। तो 2 दूनी हो जाएगा बेटा हमारा यहां पर 4x माइनस 2 तिया 6y बराबर 2 की गुणा जब 13 में करेंगे हो जाएगा हमारा 13 दूनी 26। समीकरण बनेगा हमारा नया एक 3। कोई परेशानी नहीं। अब हम 3 की गुणा करेंगे यहां पर, क्योंकि मैंने लिख ही दिया है, ठीक है, कि समीकरण 1 में 2 की गुणा कर रहे हैं, समीकरण नंबर 2 में 3 की गुणा कर रहे हैं। तो 3 की इधर गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21 x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 की जब 20 में गुणा करेंगे तो 20 तिया हो जाएगा 60। चिन्ह जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। समीकरण नंबर 4। अब बेटा आगे चलते हैं जी। आगे चलेंगे, समीकरण को हमने कर लिया बराबर। अब यहां पर इसको करना है सरल। सरल कैसे करेंगे? ध्यान से समझें कि देखो हमने इसको जब बराबर कराया तो इसके जस्ट सामने दिखेंगे क्या चिन्ह हमारे बराबर हैं? हाँ भैया बराबर हैं। जब चिन्ह बराबर होंगे तुरंत हमें लिखना है घटाने पर। माने चिन्ह कैसे हमारे समान हैं। अगर यह प्लस प्लस का होता तब भी घटाने पर लिखेंगे, माइनस प्लस का होता भाई चिन्ह अलग अलग होते तो फिर लिखते जोड़ने पर। समझे? तो हम क्या करेंगे, घटाने पर चिन्ह, माने ये कटे, कब कटेंगे? ये मैंने पहले काट दिया, कब कटेंगे? यहां पर हम चिन्ह कर देंगे विपरीत। प्लस का है माइनस का, माइनस का है प्लस कर देंगे, और प्लस का है तो माइनस कर देंगे। अब प्लस के 6y और माइनस के 6y बेटा कट गया। कोई परेशानी, कोई दिक्कत अगर हो तो मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से और मन लगाकर मैं आपको बेटा बता रहा हूं। देखिए अब करेंगे इसको सरल। हम क्या करेंगे, हम एक माइनस के 21 में से 4 को घटाएंगे तो बताओ कितने बचे? बताओ 17 बचेंगे। काय के? माइनस के। क्यों भैया? क्योंकि माइनस के 21 ज्यादा है बराबर। इसी प्रकार हम 60 में से घटाएंगे 26 को, तो माइनस के है ना, तो माइनस के बचेंगे ज्यादा। तो यहां देखो 2.5 ले लेंगे तो 10 में से 6 जाए कितने बचेंगे? 4। और यहां पर हमारा क्या बचा? यहां पर बचा हमारा 5। 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 34। और प्यारे बच्चों माइनस से माइनस कट जाएगा। अब बेटा आगे देखिए
क्या करेंगे हम, x बराबर लिखेंगे 34/17। ठीक है, और देखो बेटा आगे 17 दूनी 34, ये 2 बार गया, माने हमने इसको काट दिया। कितनी बार कटा भैया, 2 बार। कितनी बार कटा, 2 बार। अब आगे समझिए, अब इस x का मान हम समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, 4 में किसी में रख दें तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा, जो आपको सरल लगे। तो मुझे तो सरल हमेशा एक ही लगता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं समीकरण नंबर 1 में मान को रखूंगा। तो समीकरण 1 में लिखा हुआ है 2x माइनस के 3y बराबर 13। तो यहां पर हम लिख देते हैं इसके जस्ट नीचे के 2x माइनस के 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 1 है ना। ठीक है, हम समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। तो बेटा क्या करेंगे हम, 2 हमारे ये रहे गुणा x का मान क्या है हमारा 2 माइनस 3y बराबर 13। अगर आप यहां पर लिखना चाहें कि हम x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं जी। अब हमें क्या करना है, सरल करेंगे, 2 दूनी 4 माइनस के 3y बराबर 13। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यह करेंगे कि माइनस के 3y को यहीं पर रहने देंगे और 13 रहे, ये रहे हमारे 13, और संख्या को संख्या पास भेजेंगे तो भैया माइनस के हो जाएंगे 4। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं साइड में, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, ना ही दिक्कत। अब आगे देखेंगे क्या करेंगे जी, हम यहां पर लिखेंगे माइनस के 3y, काय के माइनस के, ज्यादा ऊपर पहुंच गया, 3y दिख रहा है ना। अब तो भाई माइनस के 3y बराबर का चिन्ह, और बेटा 13 में से 4 को घटा देंगे तो कितने बचेंगे बेटा हमारे पास, हमारे पास बचेंगे 9। कितने बचेंगे, 9। तो बेटा सरल करेंगे, y बराबर माइनस के 9/3। ठीक है, तो हमारा कितनी बार जाएगा, 3 तिया 9। तो दोस्तों हमारे पास जो मान आया बेटा, मान आया हमारे पास माइनस का 3 और x बराबर 2। बेटे यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, मैंने बहुत ही सरल तरीके से इस वीडियो को बनाया है। ठीक है, और पूरा समझाने का प्रयास भी किया है। ठीक है, तो मैं वीडियो बेटा यहीं पे समाप्त करूंगा। मुझे कमेंट करके बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। फिलहाल वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समझ यहाँ पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, हाँ, एक इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे और आराम से इसको देखना। ठीक है, और मैंने जैसे आपको यहां पर बताया था कि अगर आप x का मान जैसे 2 निकला है तो आप यहां पर बता भी सकते हैं, इसके स्थान पर मैं बता दूं कि x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अन्यथा कोई परेशानी नहीं, ये देखिए। ठीक है, ये हो गया और इसके बाद में यहां हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।